माँ लक्ष्मी निवास करने और न करने योग्य पुरुष, स्त्री और स्थानों का वर्णन। माँ लक्ष्मी ने स्वयं अपने मुख से बताई कि मेरा निवास कहाँ है। युधिष्ठिर उवाच यकीदसे पुरुषे तात स्त्रीषु वा भरतर्षभ श्रीः पद्मान् वस्ते नित्यं तन्मे ब्रूहि पितामह। युधिष्ठिर ने पूछा, तात भरत श्रेष्ठ, कैसे पुरुष में और किस इस तरह की स्त्रियों में लक्ष्मी निवास करती हैं? पितामह, यह मुझे बताइए। भीष्म उवाच अत्र ते वर्णिष्यामि यथा वृत्तं यथा श्रुतं रुक्मिणी देवकी पुत्र सन्निधौ पर्यपृच्छत्। भीष्म पितामह जी ने कहा, राजन, इस विषय में एक यथार्थ वृतांत को मैंने जैसा सुना है उसी के अनुसार तुम्हें बता रहा हूँ। देवकी नंदन श्री कृष्ण के समीप रुक्मिणी देवी ने साक्षात लक्ष्मी से जो कुछ पूछा था वह मुझसे सुनो। नारायण शांकगताम ज्वलंतीं दृष्टा श्रियं पद्म समान वर्णाम कौतूहलाद् विस्मित चारुनेत्रा पप्रच्छ माता मकरध्वजस्य। भगवान नारायण के अंक में बैठी हुई कमल के समान कांति वाली लक्ष्मी देवी को अपनी प्रभा से प्रकाशित होती देख जिनके मनोहर नेत्र आश्चर्य से खिल उठे थे, उन प्रद्युम्न जी की रुक्मिणी देवी ने कौतूहलवश लक्ष्मी से पूछा, कानीह भूतान्यप्सेवसे तुम संतिष्ठसे कानिव सेवसे तुम तानि त्रिलोके सर्वभूतकान्ते तत्त्वेन मे ब्रूहि महर्षि कन्ये। महर्षि भृगु की पुत्री तथा त्रिलोकीनाथ भगवान नारायण, प्रियतमे देव, तुम इस जगत में किन प्राणियों पर कृपा करके उनके यहाँ रहती हो, कहाँ निवास करती हो और किन किन का सेवन करती हो, उन सबको मुझे यथार्थ रूप में बताओ। एवं तदा श्रीरविभास्यमाणा देवा देव्या समक्षं गरुणध्वजस्य उवाच वाक्यं मधुराभिधानं मनोहरं चंद्रमुखी प्रसन्ना। रुक्मिणी के इस प्रकार पूछने पर चंद्रमुखी लक्ष्मी देवी ने प्रसन्न होकर भगवान गरुड़ध्वज के सामने ही मीठी वाणी में यह वचन कहा। श्री उवाच वसामि नित्यं सुभगे प्रगल्भे दक्षे नरे कर्मणि वर्तमाने अक्रोधने देव परे कृतज्ञे जितेंद्रिये नित्यमुदीर्ण सत्वे। लक्ष्मी बोली, देव, मैं प्रतिदिन ऐसे पुरुष में निवास करती हूँ जो सौभाग्यशाली, निर्भीक, कार्यकुशल, कर्मपरायण, क्रोध रहित, देवाराधन तत्पर, कृतज्ञ, जितेंद्रिय तथा बड़े हुए सत्वगुण से युक्त हो। ना कर्मशीले पुरुषे वसामि न नास्तिके सांकरिके कृतज्ञे न भिन्न वृत्ते न नृशंस वर्णे
न चापि चौरे न गुरुस्वसूये। जो पुरुष अकर्मण्य, नास्तिक, वर्ण संकर, कृतघ्न, दुराचारी, क्रूर, चोर तथा गुरुजनों के दोष देखने वाला हो, उसके भीतर मैं निवास नहीं करती। ये चाल्पते जो बल सत्वमानाः क्लिश्यन्ति कुप्यन्ति च यत्र तत्र न चैव तिष्ठामि तथा विधेषु नरेषु संगुप्त मनोरथेषु। जिनमें देश, बल, सत्व और गौरव की मात्रा बहुत थोड़ी है, जो जहां तहां हर बात में खिन्न हो उठते हैं, जो मन में दूसरे भाव रखते हैं और ऊपर से कुछ और ही दिखते हैं, ऐसे मनुष्यों में मैं निवास नहीं करती। यश्चात्मनि प्रार्थयते न किश्चित् यश्च स्वभावोपहतान्तरात्मा ते स्वल्प संतोष परेषु नित्यं नरेषु नाहं निवसामि सम्यक्। जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, जिसका अंतःकरण मूढ़ता से आच्छन्न है, जो थोड़े में ही संतोष कर लेते हैं, ऐसे मनुष्यों में भली भांति नित्य निवास नहीं करती हूँ। स्वधर्मशीलेषु च धर्मवित्सु वृद्धोपसेवानिरते च दान्ते कृतात्मनि छान्ति परे समर्थे छात्रांसु दातांसु तथा बलासु सत्य स्वभावार्जव संयुतासु वसामि देव द्विज पूजिकासु। जो स्वभावतः स्वधर्म परायण, धर्मज्ञ, बड़े बूढ़ों की सेवा में तत्पर, जितेंद्रिय, मन को वश में रखने वाले, क्षमाशील और सामर्थ्यशाली हैं, ऐसे पुरुषों में तथा क्षमाशील एवं जितेंद्रिय अबलाओं में भी मैं निवास करती हूँ। जो स्त्रियां स्वभावतः सत्यवादिनी तथा सरलता से संयुक्त हैं, जो देवताओं और द्विजों की पूजा करने वाली हैं, उनमें भी मैं निवास करती हूँ। अबंध कालेषु सदा दान शौचतरेषु च ब्रह्मचर्य तपो ज्ञान गोदी जाति प्रियेषु च। जो अपने समय को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते, सदा दान एवं शौचाचार में तत्पर रहते हैं, जिन्हें ब्रह्मचर्य, तपस्या, गौ, द्विज परम प्रिय हैं, ऐसे पुरुषों में मैं सदा निवास करती हूँ। वसामि स्त्रीषु कांतासु देव द्विज परासु च विशुद्ध गृह भांडासु गोधान्याभिरतासु च। जो स्त्रियां कमनीय गुणों से युक्त, देवताओं तथा ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर, घर के बर्तन भांडों को शुद्ध तथा स्वच्छ रखने वाली एवं गौओं की सेवा तथा धान्य के संग्रह में तत्पर होती हैं, उनमें भी मैं सदा निवास करती हूँ। प्रकीर्ण भांडा मनवेच्छकारिणीं सदा च भर्तुः प्रतिकूलवादिनीं परस्य वेश्माविरतां लज्जा मेवं विधाम ताम परिवर्जयामि। जो घर के बर्तनों को सुव्यवस्थित रूप से न रखकर इधर उधर बिखेरे रहती हैं, सोच समझकर काम नहीं करती हैं, सदा अपने
पति के प्रतिकूल ही बोलती हैं, दूसरे के घरों में घूमने फिरने में आसक्त रहती हैं और लज्जा को सर्वथा छोड़ बैठती हैं। उनको मैं त्याग देती हूँ। पापामुछो चोच्छाम वलेहिनीं च व्यपेत धैर्यो कलह प्रियां च निद्राभिभृतां सततं शयानामेवं विधां तां परिवर्जयामि। जो स्त्री निर्दयता पूर्वक पापचार में तत्पर रहने वाली, अपवित्र, चटोर, धैर्यहीन, कलह प्रिय, नींद में बेसुध होकर सदा खाट पर पड़ी रहने वाली होती है, ऐसी नारी से मैं सदा दूर रहती हूँ। सत्यासु नित्यं प्रियदर्शनासु सौभाग्ययुक्तासु गुणान्वितासु वसामि नारीषु पतिव्रतासु कल्याणशीलासु विभूषितासु। जो स्त्रियां सत्यवादिनी और अपनी सौम्य वेशभूषा के कारण देखने में प्रिय होती हैं, जो सौभाग्यशालिनी, सद्गुणवती, पतिव्रता एवं कल्याणमय आचार विचार वाली होती हैं तथा जो सदा वस्त्राभूषणों से विभूषित रहती हैं, इस ऐसी स्त्रियों में मैं सदा निवास करती हूँ। यानेषु कन्यासु विपुलेषु यज्ञेषु मेघेषु च वृष्टिमत्सु वसामि फुल्लासु च पद्मिनीषु नक्षत्रवीथीषु च शारदीषु गजेषु गोष्ठेषु तथासनेषु सरहसु फुल्लोत्पलपङ्कजेषु। सुंदर सवारियों में, कुमारी कन्याओं में, आभूषणों में, यज्ञों में, वर्षा करने वाले मेघों में, खिले हुए कमलों में, शरद ऋतु की नक्षत्र मालाओं में, हाथियों में और गौशालाओं में, सुंदर आसनों में तथा खिले हुए उत्पल और कमलों से सुशोभित सरोवरों में मैं सदा निवास करती हूँ। नदीषु हंसनादितासु क्रौश्चावधुष्टस्वरशोभितासु विकीर्णकूलद्रुमराजितासु तपस्वी सिद्धद्विजसेवितासु वसामि नित्यं सुबहदकासु सिंहर्जयचाकुलु तोदकासु। जहाँ हंसों की मधुर ध्वनि गूंजती रहती है, क्रौंच पक्षी के कलरव जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जो अपने तटों पर फैले हुए वृक्षों की श्रेणियों से शोभायमान है, जिनके किनारे तपस्वी, सिद्ध और ब्राह्मण निवास करते हैं, जिनमें बहुत जल भरा रहता है तथा सिंह और हाथी जिनके जल में अवगाहन करते रहते हैं, ऐसी नदियों में भी मैं सदा निवास करती हूँ। मत्ते गजे गोवृषभे नरेन्द्रे सिंहासने सत्पुरुषेषु नित्यं यस्मिच्चनो हव्यभुजं जुहोति गोब्राह्मणं चार्चति देवताश्च काले च पुष्पैर्बलयः क्रियन्ते तस्मिन् गृहे नित्यमुपैमि वासम्। मत वाले हाथी, सांड, राजा, सिंहासन और सत्पुरुषों में मेरा नित्य निवास है। जिस घर में लोग अग्नि में आहुति देते हैं, गौ ब्राह्मण तथा देवताओं की पूजा करते हैं और समय समय पर जहाँ फूलों से देवताओं को उपहार समर्पित किए जाते हैं, उस घर में मैं नित्य निवास करती हूँ।
स्वाध्याय नित्येषु सदा द्विजेषु क्षत्रे तधर्मा विरते सदैव वैसे च कृप्याविरते वसामि शूद्रे च शुश्रूण नित्ययुक्ते। सदा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले ब्राह्मणों, स्वधर्म परायण क्षत्रियों, कृषि कर्म में लगे हुए वैश्यों तथा नित्य सेवा परायण शूद्रों के यहाँ भी मैं सदा निवास करती हूँ। नारायणे त्वेकमना वसामि सर्वेण भावेन शरीर भूता तस्मिन् हि धर्मः सुमहान् निविष्टो ब्रह्मण्यता चात्र तथा प्रियत्वम्। मैं मूर्तिवती एवं अनन्य चित्त होकर तो भगवान नारायण में ही संपूर्ण भाव से निवास करती हूँ, क्योंकि उनमें महान धर्म सन्निहित है, उनका ब्राह्मणों के प्रति प्रेम है और उनमें स्वयं सर्वप्रिय होने का भी गुण है। नाहं शरीरेण वसामि देवी नैवं मया शक्यमिहा विधातुं भावेन यस्मिन् निवसामि पुंसि सवर्धते धर्म यशो अर्थ कामाय। देवी, मैं नारायण के सिवा अन्यत्र शरीर से नहीं निवास करती हूँ। मैं यहाँ ऐसा नहीं कह सकती कि सर्वत्र इसी रूप में रहती हूँ। जिस पुरुष में भावना द्वारा निवास करती हूँ वह धर्म, यश, धन और काम से संपन्न होकर सदा बढ़ता रहता है। जय मां लक्ष्मी।